आसिफ भाई खैरियत से हैं? बस दुआएं हैं। हाँ आपको क्या हाँ। परेशानी है? कितना मैसेज भेज रहे हो? अरे मैसेज नहीं भेज रहे हैं भाई, तो हम क्या भेज नहीं सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, हेलो। वो बुखारी बोलो। की हदीस पर आप बोल रहे थे ना कि तहकीक पर बात जी करनी जल्दी है। साबित करो कि तो सही है। देखिए, ऐसा करेंगे कि पहले दोनों फरीक अपना अपना दावा करेंगे कि कहाँ से साबित करेंगे, ठीक है ना? मैं अपना दावा करूंगा, आप अपना दावा करेंगे, ताकि बात समझ में आए कि दोनों फरीक का दावा क्या है और दोनों कैसे साबित करेंगे इसको। अरे ठीक है ना? भैया आप आपके तैयार है ना? दावे पे ना 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 ना, आपके ऐसे दावे पे नहीं, बात ऐसे है, नहीं, हमारे ऐसे नहीं, दावे पे मेरा बात दावा तो है थोड़ी ही। है। अच्छा, पहले आप बोल लो, एक मिनट। हाँ, अहले हदीसों का दावा है, उनके उलमा और उनके जो सोशल मीडिया पे बच्चे चैटिंग करते हैं, वो लोग का ये कहना है कि भाई हम तकलीद नहीं करते, हम तहकीक करते हैं। तो दावा तो तहकीक का आप लोग का है हजरत। इसलिए मेरा उस दावे पे मुतालबा है, छोटा सा सिंपल सा, कि तहकीक करके बताओ बुखारी की पहली हदीस सही है क्या। चलो शुरू हो जाओ। बोल लिया आपने। साबित करो। सामने कराम देखें, मुक़ल्लिदों का जो उसूल है, ये जो उसूल का झांसा देते हैं, क्या कहते हैं कि जब किसी हदीस को सही और ज़ईफ़ कैसे कहेंगे, सुने कि चार इमाम ने अमल किया तो उसमें कहेंगे कि इसमें इजमा है, ठीक है ना? फिर क्या कहेंगे कि अगर आउट ऑफ चार, टॉपिक मैं ना रुक जाए, जा, आउट ऑफ वहीं आ रहा हूँ, टॉपिक वहीं नहीं, आ रहा हूँ, वहीं आ टॉपिक रहा पे हूँ, एक उधर घंटा भागे नहीं, बोले। भागे नहीं, भागे नहीं, भागे नहीं, मेरे टाइम में मत बोलिए। एकदम आराम से सुनिए, बकाइए नहीं अभी तो। अपने सईद भाई, टॉपिक पे बोले, हम वहीं एक पर आ घंटा रहा हूँ, सुनेंगे। वहीं पर। हाँ, रुके, रुक जा, रुक जा, अब हम्म। मुझको बोलने दी भैया, बोल नहीं पाया, डाल देना रिकॉर्डिंग। बहुत सिंपल सी बात है कि मैं बोल नहीं हम्म। पाया। हाँ, एकदम नहीं हम्म। बोलो, एक मिनट मुझको आराम से बोलने दो, फिर तुम बोलना। सामने कराम देखें, इनका कहना है कि चार इमाम ने अमल किया तो इजमा होगा, और नहीं किया तो मतरुकुल अमल होगा, उसको नहीं माना जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि अगर इख्तलाफ हो तो अपने इमाम की तरफ रुजू किया जाएगा हदीस के सही और ज़ईफ करने में। इनके यहाँ ये उसूल है। तो मैं इनसे बहुत सिंपल सा एक इस उसूल के मातहत एक बात कहता हूँ, बहुत सिंपल सी, कि अकीका करने की जो हदीस है, इसको ये कैसे लेंगे? क्या ये इस उसूल के तहत आएंगे या नहीं आएंगे? चले बताएं। टॉपिक ये है कि अहले हदीस हजरात कहते हैं हम तहकीक करते हैं, उर्दू में तहकीक, अरबी में तहकीक। तो मेरे को इन बातों पे बात ही नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, अपने दावे को साबित करो कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में ये लोग तहकीक करते हैं। तो मैंने तो कितना आसान रखा, इतने मैंने हवाले पेश नहीं किए, आइए ना कुछ तो नहीं हम आ किया। जा रहे हैं थोड़े। इतना सिंपल रखा कि बुखारी की पहली हदीस को कोई भी अहले हदीस साबित कर दे कि मेरी तहकीक से ये हदीस सही है, बात खत्म। चले, हो गया। आप आउट अब ऑफ सामने टॉपिक कराम बोलते रहें। देखें, सामने कराम देखें, अकीका करने पर मोहम्मद बिन हसन शहबानी ने कहा है कि अकीका न बच्ची की तरफ से किया जाए और न बच्चे की तरफ से, या न बच्ची की तरफ से और न बच्चे की तरफ से। अब गौर कीजिएगा कि इनके बारे में कहा जाता है कि वो कस्में खाकर कहते हैं कि हमारा हर कौल इमाम साहब से मनकूल है। अब ये बताएं कि इनका जो उसूल है हदीस को सही और ज़ईफ कहने में, ये कहाँ से लेंगे? ना इमाम से ले पाए, ना इजमा से ले पाए, और मतरुकुल अमल से तो फिर लेंगे ही नहीं। तो देखिए कैसा बातिल उसूल बनाकर ये घूमते हैं, और सवाल अहले हदीस अहले सुन्नत से करते हैं कि तुम बताओ कि जो ना कैसे करोगे। जबकि इशू इनके यहाँ, रुक जाओ, बोलने तो अपने तरह बोल लेना, बोल लेना। तुमसे ठंड बात रख नहीं भाई, कर रहा ठंड बाबा। ठंड 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 ठंड, अरे अपने समय में, बाजू वाले से बात कर अपने रहा हूँ, कम में पागल बोल आदमी। लेना, बोल लेना, बोल लेना, बोल लेना। अब सामने कराम बताइए, देखिए कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है उम्मत को, कि ये लोग ना हदीस को जानते हैं, समझते हैं, ना तकलीफ से अमल करते हैं। तुरंत किस बात का लेके घूमा घूमा जा रहा है? अब देखिए, हदीस को सही और ज़ईफ कहने का उसूल देखिए इनके यहाँ क्या है, जो कि हमारे यहाँ भी यही उसूल है। उसूल इनके यहाँ भी यही है, लेकिन ये उसूल को मानते नहीं है। क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। कैसे? देखिए, सरफराज खान सफदर साहब लिखते हैं राह सुन्नत में कि फन हो हदीस गया के आपका स्टेशन। एक अच्छा, मिनट, आप हो पहले गया, बोल रहे, चलो हो गया। चलो चलो चलो, बोलो तो। मैं पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैं तो एक अहले हदीस इंसान से पूछ रहा हूँ कि भाई आप तहकीक करते हो, ठीक है, तो बुखारी की पहली हदीस तहकीक करके बताओ सही है कि ज़ईफ। इनको नहीं आता, इसलिए दूसरे टॉपिक पे बोले जा रहे हैं, जबकि टॉपिक है ही नहीं ऐसा कुछ। इमाम साहब के नज़दीक क्या है, फिका हनफी में, ये टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये कि अहले हदीस अपनी तहकीक से बुखारी की पहली हदीस को सही साबित करे। ये चैलेंज पूरी अहले हदीस को है, जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है सबको चैलेंज है। लाइन से तीसरा नंबर है, इसको मैं फोन मार रहा हूँ। ये लोग भी इधर उधर की बात कर रहे हैं और हदीस को साबित करने पे कोई कमेंट, कोई तशरीह, कोई हवाला कुछ नहीं दे रहे हैं। भाई बुखारी की पहली हदीस की सही साबित करना है, इमाम साहब और ये और वो क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोलो हाँ ये बुखारी की ये पहली हदीस इस वजह से सही है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई वाकई में अहले हदीस हजरात तहकीक करते हैं, खाली बोल बचन नहीं करते।
लेकिन आउट ऑफ द टॉपिक जाना ये बात साबित चलो, कर रहा है हो कि गया, इनका तहकीक का हो गया, दावा हो गया, बातिल है। हो गया। सामने कराम देखें कि अभी तक इन्होंने क्या कहा कि ये तहकीक करते हैं और तुम क्या करते हो, तकलीद करते हो। तो तकलीद तो कर नहीं रहे हो। मैंने अकीका की एक हदीस बयान की और बोला कि भैया इसको जो ना कैसे लोग, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं करना है, और ये लोग करते हैं। सवाल के 6 रोजे कहा नहीं रखना है, ये लोग रखते हैं। अच्छा, कई तो रखते भी नहीं है, और कई जो है रखते भी नहीं। अरे भैया, मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला बचाए ऐसे धर्म से जिस धर्म का कोई उसूल ही नहीं है, कि उसूल कहाँ से लोगे। अब देखिए, सारा उसूल इनका बातिल हो गया तकलीद का। अब आइए तहकीक पर। देखिए सरफराज खान सफदर साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। राह सुन्नत सफा नंबर जो है 74 में, 874 में क्या कहते हैं, सुने। फन हदीस के पेश नजर इससे इस्तिदलाल हरगिज सही नहीं है, मगर इमाम अबू लैस अगरचे एक बहुत बड़े फकीह हैं, मगर फन रिवायत और हदीस में तो हजरत मुहद्दिसीन किराम की तरफ रुजू किया जाएगा। रुजू किधर किया जाएगा, मुहद्दिसीन किराम की तरफ। लिहाजा इनकी पेश करदा रिवायत को अस्माउर रिजाल की किताबों से परख कर देखा जाएगा, क्योंकि यही वह फन है जो हदीस का मुहाफिज है। किधर है सरफराज खान सफदर भैया? हो गया भैया, टाइम हो गया, हो गया, हो गया तो क्यों बोलना है? देखिए सामने कराम, बस मैं बोलने दो, बात खत्म कर रहा हूँ। अब देखिए सामने कराम, तकलीफ से कर नहीं रहे हैं और सरफराज खान सफदर की बात मान ले रहे हैं, और हम तो भैया जो बात फन हदीस के जो है मुहद्दिसीन है, हम उन्हीं से लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये बताएं कि ये करेंगे क्या? बात को खत्म करके अपने ऑडियो को मैं अरे रुको, हमें बोलने दो, ये क्या बात है, भागो मत। आप बोल रहे, 1 मिनट बोल ले। पूरी गुफ्तगू के दौरान में एक ही सवाल दोहराता रहा कि बुखारी की पहली हदीस सही है, वो बताओ। वो छोड़ करके ये बोलते हैं ये उसूल और वो उसूल। अच्छा, खुद कहते हैं कि इनका कोई उसूल नहीं है और हमारी किताब से उसूल पढ़ के सुना रहे। इमाम साहब खुद पर बातें, सही हदीस मेरा मजहब है। इससे पता चला इमाम साहब खुद सही हदीस लेते थे, अपने मजहब पे फतवा दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे को वो टॉपिक पे जाना नहीं है। मुझे तो चाहिए भाई कि एक अहले हदीस इतना मजबूर है अपनी तहकीक को लेकर के कि बुखारी की पहली हदीस को सही साबित करने के लिए कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, गया ही नहीं उस तरफ। बुखारी के डायरेक्शन में ही नहीं जा रहा है। अरे बोले भाई मैं क्या बोलूं, कहाँ से साबित करो, मुझे नहीं पता। मैं तो कभी पढ़ूंगा मौलाना अकाडवी, कभी बोलूंगा इमाम साहब, कभी बोलूंगा फला, कभी बोलूंगा इमाम लेस। अरे भाई हो गया। अरे बुखारी का नंबर कब आएगा? मुझको बोलने में बता रहा हूँ, नंबर आ गया। जल्दी बोलो, जल्दी साबित करो। रुक जाओ, ये इमाम साहब ने कहा कि सही हदीस मेरा मजहब है। अरे भैया, क्या करने की हदीस में क्या है, उन्होंने मना किया है, तुम लोग करते हो? है क्या बात, सवाल के 6 रोजे मना किया है, तुम लोग करते हो? भैया सही हदीस किधर है, किधर है इमाम अबू हनीफा? दूसरा क्या बोले कि बुखारी की हदीस को कैसे लोगे? भाई मैंने पढ़ के बता दिया तुम्हारे घर से कि तुम कैसे लोगे। चलो भाई हम ऐसे ले लेंगे, तुम कैसे लोगे? अरे भाई हम तो मुहद्दिसीन की तरफ रुजू करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मुस्तहिद के क़यास की तरफ रुजू करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि मुस्तहिद का क़यास भी जो है, सुनो रुको, हटो रे, मुस्तहिद का क़यास भी है इनके घर पे है कि मुस्तहिद कोई नया हुक्म नहीं लगाता है। लेकिन तुम तो ना उसूल के रहे, ना मुस्तहिद के रहे, ना क़यास के रहे, ना मुहद्दिसीन के रहे। चले बोलो। 1 मिनट हो गया। बोलते हैं मैं मुस्तहिद के पास जाऊंगा क़यास लेने। अरे तो वो जो मुस्तहिद का क़यास होगा वो तो उनकी तहकीक होगी, तुम्हारी किधर है? अच्छा चलो, इससे और एक बात समझ में आ गई कि शारिक भाई इज्तिहाद करने में जाहिल है, उनको जाना पड़ेगा मुस्तहिद के पास। जब से तो कहते थे इमामों को छोड़ो, कुरान हदीस को फॉलो करो, अब कहते हैं मैं मुस्तहिद के पास जाऊंगा और उसूल सुना रहे हमारी किताब से। अरे हमारी किताब में जो मौलाना अकाडमी ने लिखा वो तो उनकी तहकीक है, अपना सुनाओ कुछ। तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है वो बताओ। तो तुम कहते हो फला आदमी करोड़पति है, फला आदमी अरबपति। अरे अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दो। हो गया, उसमें कितने चिल्लर है वो बताओ। हो गया क्या? बुखारी की पहली हदीस सही कैसे है, तहकीक करके सुनाओ। हाँ सामने की तरफ मैंने देखिए पूरा उसूल बताया। अब इन्होंने क्या कहा कि इमाम को छोड़ने हम लोग बोलते हैं। किसने कहा इमाम को छोड़ने? लेकिन तुम जो गलत बात इमाम की लेते हो उसको कहते हैं कि छोड़ो। मेरे भाई हम क्यों बोलेंगे? अगर कोई इमाम सही बात बोले, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इसको छोड़ने की बात किसने कही? लेकिन तुम जो गलत बात लेते हो और इसको कहते हो कि हम लेके रहेंगे, 1 लाख मसला है, तो भैया उसमें किधर जाओगे? अभी तो तुम इमाम की बात को ले ही नहीं रहे हो। अकीका करने का मसला मना किया,
सवाल के 6 रोजे मना किया, किधर जाओगे मेरे भाई, किधर जाओगे? इन्होंने कहा कि बुखारी किस है भाई, मैंने तो बता दिया कि हम जो है फन हदीस को जो है अस्मा और रिजाल के परख कर देखेंगे। ये तो हमारी तहकीक है, बहुत सिंपल सी, तुम्हारी ना तहकीक है ना तकलीद है, करना क्या है मेरे भैया। चलिए कब बात खत्म हुई, नहीं रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई।